जय महाकाल, जय हिंगलाजनी माता। नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी बैगा मंत्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आपके घर में खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, एक साधक ने मुझे फ़ोन किया था कि गुरुजी किसी के ऊपर भूत प्रेत देवी देवता चौकी लगाते हैं तो उसका विधान क्या है, उसको करते कैसे हैं, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये पूछे थे। तो मैं आज उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ और जो साधक जो देख रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। आप ये इसमें एक एक जानकारी खास है, आप इसको ध्यान से सुनिए तभी आपको समझ आएगा। दोस्तों, यह जो है आज का जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ वह किसी के भी शरीर में भूत प्रेत भुलाते कैसे हैं और चौकी लगाते कैसे हैं, उसकी सारी जानकारी मैं और उसकी विधि विधान आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी किसी के शरीर पर भूत प्रेत देवी देवता भुलाते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि किसी के शरीर में जिससे भूत प्रेत आता है तो बाल वाल को सर को हिलाते हैं, ऐसा झुकते हैं वगैरह, कौन है तुम, कहाँ से आए हो, कितने साल से हो, ये सारे प्रश्न करते हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको करते कैसे हैं। जब इसमें एक बात और है, जब भी आप किसी के शरीर में भूत प्रेत देवी देवता भुलाते हैं, भुला तो कोई भी लेगा, लेकिन होता क्या है, आप उसको वापस नहीं भेज पाओगे। तो जिनके शरीर में आप बुलाए हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। आप तो बुला लिए, इसीलिए कभी भी ये आप पहली बार जब चौकी लगा रहे हैं तो आप गुरु की देख रेख, गुरु के सानिध्य, किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में ही ये कार्य को करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मंत्र को पढ़ दो अब तुरंत आ जाएगा, इसमें कुछ विधान लगता है। इसमें आपको सती माता शारदा माता के नाम से आप एक पीढ़ा लीजिए। पीढ़ा लेके आपको बंगला पत्ता, लौंग, इलायची है ना, एक नारियल अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से आप सुमरन करके रख दिए, होम जप कर दीजिए। और जो मैं मंत्र बताऊँ उस मंत्र को किसी शुभ दिन में आपको 21 बार 108 बार आप ये जप कर लीजिए, यह सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद जिसका प्रयोग कैसे करते हैं, चढ़ाते कैसे हैं और उस हटाने की विधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है। खप्पर चले वीर बंधाए किलकार, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, मूठ मूठ 360 मूठ, आकाश बांध पत्ताल बांध, बांध भूत को पलित को मैली को मसान को, ऐश के खैच के न लाए, देवता को तो गोद बैठा के आए, नहीं तो वीर गौरी की आन। यह मंत्र है। मंत्र आपको स्क्रीन पर लिख कर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़कर भी याद कर सकते हैं और सुनकर भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो मंत्र हो गया। अब इसकी जो विधि है आप सिद्ध करके रखे हैं। तो आप कभी भी देवी देवता भूत प्रेत को बुलाते हैं तो आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, है ना। इसमें पहले पूजा पाठ आप कर लीजिए। उसका जो श्रृंगार है, जैसे कोई देवी देवता आ रहा है तो उसको श्रृंगार रख दीजिए, है ना। नारियल है, नींबू है, बंगला पान है, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। रखने के बाद आप भभूत पकड़ेंगे। भभूत जो कंडे का जो भभूत रहता है वो सबसे सर्वोत्तम होली की राख को माना जाता है ना, या चीता की राख से भी आप कर सकते हैं। चीता की राख से, होली की राख से नहीं तो अगरबत्ती जो जलाते हैं उसका भी नॉर्मल जो राख है उससे भी कर सकते हैं। आपको पहले उसको आपको भभूत बनाना है। सबसे पहले आपको पूजन करना है ना। गणेश, गुरु, सरस्वती का, अपने इष्ट देवी देवता का पूजन करके आप उस भभूत को पकड़ेंगे। भभूत को, इस मंत्र को आपको 3 बार पढ़ना है, 1 बार फूंक मारना है। फिर 3 बार आप मंत्र को पढ़ेंगे, फिर 1 बार आप फूंक मारेंगे।
फिर आप 3 बार पढ़ेंगे मंत्र, फिर 1 बार फूंक मारेंगे। ऐसा आपको 7 बार फूंक मारना है, 3-3 बार मंत्र पढ़ के। तो ये 7 बार करते करते उसके शरीर में जो देवी देवता है वो आ जाएगा, है ना। भूत प्रेत अगर नहीं आता तो आपको बोलने जो बोलना है खुल्लम खुल्लम बोलो। जैसे कई लोग क्या आने के बाद चुप रह जाता है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा वहाँ पर। फिर आप जो भी आप प्रश्न पूछ लीजिए, दरबार लगा है तो आपको जो भी प्रश्न वश्न हो गया, उसके बाद आपको वापस भेजना है। तो जिस जिस मंत्र से आप उसको बुलाएं उसी मंत्र को आपको उसके कान में 3 बार पढ़ना है, और 1 नींबू उतारा करके 3 बार 5 बार 7 बार उतारा करके काट दीजिए और उसको निचोड़ दीजिए सामने। और कभी भी आप जैसे चौकी लगाते हैं तो नींबू 2 नारियल आप एक्स्ट्रा रखिए, दुर्वा साफ पानी, ये सारी चीज़ें आप पहले से व्यवस्था करके रखिए ताकि कोई बाधा विघ्न ना हो उसको भुलाते हो तो। और जैसे देवी देवता को भुलाते हो तो उसकी सारी जो सामग्री है वो आपको देना अनिवार्य होता है। यह जानकारी मैं आप लोगों को जन कल्याण के लिए दिया हूँ, बताया हूँ। इसका सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग कभी ना कीजिए, है ना। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में आप लोगों को ग्रामीण जो विधि विधान आप लोगों को बताया जाता है। तो आज के लिए जानकारी इतना ही। जय हिंगलाजनी माता, जय महाकाल।